नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के साथ साथ रीट को भी कैसे क्लियर करें। यानी कि दोनों एग्ज़ाम के कि एक साथ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और दोनों को एक साथ हम कैसे मैनेज करें। बीएसटीसी में क्या आपके 70% लाने का स्मार्ट तरीका और रीट पात्रता क्लियर करने का भी स्मार्ट तरीका क्या है, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर एग्जाम है और रीट पात्रता एग्जाम क्या है, 27 फरवरी को है। और रीट बीएसटीसी सेकेंड ईयर एग्जाम क्या है, आपको 8 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक आपके एग्जाम होंगे। तो आपका कितना समय लग जाएगा, 9 दिन, 9 एग्जाम होंगे आपके, 9 दिन का आपको समय लग जाएगा। इस 9 दिनों को सबसे पहले तो देखते हैं किस तरह मैनेज करना है। 9 दिनों में क्या है कि अगर कोई हाउसवाइफ है तो क्या कि आप 1 घंटा एक सब्जेक्ट को पकड़ लो। 9 दिन में पर डे 1 घंटा आप एक सब्जेक्ट को देना। तो साथ में क्या आपका बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी है, और साथ में क्या कि आप एक सब्जेक्ट को जरूर पकड़ना। फिर 9 दिन आप 1 घंटे पढ़ोगे ना, तो भी क्या कि एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सभी आपके कवर हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो मैंने बता रखे हैं। फिर बात करें कि अनमेरिड है, वो अनमेरिड मान लो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, आप रीट पात्रता और सेकेंड ईयर साथ में आपकी, तो आप क्या कि 3 या 4 घंटे आप मान पर डे निकालो और एक सब्जेक्ट को पकड़ो। और फिर क्या कि उस सब्जेक्ट को फुल अच्छे ढंग से डिस्कस, मतलब फुल अच्छे ढंग से क्या कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो ही पढ़ो। क्योंकि अब गहनता पढ़ने को ज़्यादा टाइम को नहीं, क्योंकि रीट का केवल ओनली कितना है, 36 ही दिन बचा है आज, लेकिन काउंट कराना नहीं तो मान लो कि 40 ही दिन आ जाता कोने टाइम। तो ये क्या है कि गहनता पढ़ना हुई तो डिटेल में पढ़ना रो टाइम को नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी पड़ेगी जो कि हम हर बार क्वेश्चन पूछे जाना रहे। उन तरीकों स्मार्ट तरीकों पढ़ावा भी इस तरह पेपर आप कर गया कि अपना 70% नंबर आ गया। तो वो डिस्कस करूँगी क्योंकि जब हो गया आपके बीएसटीसी सेकेंड ईयर के, जैसे कि हिंदी है, हिंदी तो आपकी आनी ही आनी है। हिंदी क्या कि रीट मतलब बीएसटीसी में भी है और रीट में भी है। तो मान लो हिंदी को अच्छे ढंग से कवर कर लो। हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड्स हैं, जो मतलब संज्ञा हुई, सर्वनाम हुई, विशेषण हुआ, संधि हुआ, समास हुआ, ये टॉपिक्स क्या है कि आप सेकेंड ईयर में भी आओगा बीएसटीसी और रीट में भी आओगा। वो सब्जेक्ट पूरा मन मजबूत कर लेगा तो दोनों चीज़ों के अपना फायदा मिलेगा। फिर क्या कि कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि सेकेंड ईयर में मतलब जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा है तो क्या कि संस्कृत लेवल कोई लेवल मतलब इंग्लिश है। तो अगर आपकी संस्कृत है तो संस्कृत आपने बीएसटीसी सेकेंड ईयर में भी देखने मिलेगी और आपको रीट में भी देखने को मिलेगी। तो आप क्या कि इस सब्जेक्ट पर थोड़ी सी मजबूती पकड़ बढ़ाओ। फिर है कि इंग्लिश, कुछ बच्चे ये कमेंट करेंगे कि हमारे पास इंग्लिश है, तो कोई बात को नहीं, आप इंग्लिश ग्रामर जैसे संज्ञा, सर्वनाम, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इन चीज़ों को क्या कि आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इनसे क्वेश्चन क्या कि बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस प्रकार से क्या कि आप मैनेज करते हो। फिर बात करेंगे हम 70% कैसे लेके और कैसे हम पेपर को मान लो कि इस तरह से मान लो लिखें पेपर में भी हमारे 70% आए। तो सबसे पहले क्या कि जब आपको पेपर मिले, तो पेपर मिलता है क्या कि धड़ाधड़ चैप्टर ना जुट जाइयो भी, पहले लिख दियो, दूसरे लिख दियो, और आवे को नहीं है कि लिखना है कि यही हो गया पास होना और फार्मूला आसानी बता दी। सब वो पहला किया था, पेपर मिलता है, पेपर में प्रश्न छाटना है। भले ही आपने 4 ही प्रश्न आता हुआ है, 4 प्रश्न है आवे, लेकिन वे ये कौन करना भी शुरू में 4 प्रश्न करते हो ना, 2 प्रश्न है जो जुम्मा से याद लग रहे था ना, बे के पहले और दूसरे पेज पर करते हो। मोटा थोड़ा सा है कि मतलब बढ़िया तरीका थोड़ी हेडिंग लगा के ना सोनी तरीका लिख दियो। 2 प्रश्न बटा कर दो, 2 प्रश्न है भी रख लो। फिर के भी बाद में थोड़ा भी कम आना रहे बे करो, जम्मा ही कोनी आवनी बे गोल या बटा राम लीला, तो बे के थोड़ा सा बीच में करते हो। और फिर के भी बाद में थोड़ा सा करो भी, हाँ थोड़ा ठीक है। अंत में बे क्वेश्चन करना है जो आपने बिल्कुल राइट आता हुआ है। आप पेपर में के 4 ही क्वेश्चन छांट लो, चाहिए बिल्कुल भी राइट आता है तो 2 शुरू में करो, 2 लास्ट में करो। फिर साथ में क्या कि एक लेसन प्लान देखने को मिला है, वो क्या 8 नंबर को आवा आपने 8 नंबर को लेसन प्लान आ, तो सारे सब्जेक्ट हम लगभग सब्जेक्ट हम अपना लेसन प्लान देखने को मिला। वो लेसन प्लान 8 नंबर ये पक्का कर लियो कि एक सब्जेक्ट को अगर अच्छे ढंग लेसन प्लान बना लोगा नहीं तो अन्य सब्जेक्ट का लेसन प्लान है कि क्वेश्चन के आधार पर ही क्या कि आप क्लियर कर दोगे। तो इन तरीका में अगर आप मान लो तैयारी करोगा तो पेपर ना इन तरीका हल करवा।
फिर है कि मान लो कि समय कम है, बुक्स तो बहुत बड़ी बड़ी है, आना आपको के तरीके मैनेज करा आपके कि 2 साल पुराना प्रीवियस पेपर उठा लो और वे जो बुक्स है मान लो बुक्स ले लो, चाहे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ले लेना 2 इयर्स मान लो कि पुराना के प्रैक्टिस सेट लेना। प्रैक्टिस सेट अगर मान लो एक रात में पढ़ के देगी तो थोड़ा सा भी मान लो माइंड था सेफ होना चाहिए भाई, यहाँ घबराहट नहीं होना चाहिए अंदर। फिर रीट की भी तैयारी करनी है कि करूँ मैं रीट आ गई पेपर ही आ गया, इं ना घबराइयो, थोड़ा सा पेशेंस रखे, दिमाग ने शांत रखे ने और घबराहट ना ले बिल्कुल भी, अच्छे ढंग तैयारी करोगा और पेपर दो तो आसानी क्लियर हो जाऊँ। उनके बताओ मैं हाँ सच्ची लेसन प्लान हो गया और मान लो बिना घबराहट के आसानी पेपर करवा तो भी हो जाए। 2 इयर्स मतलब पुराना पेपर है वे ले लियो, वहाँ पेपर में क्या कि थारा 70% क्वेश्चन है, 70% क्वेश्चन क्या कि भाई क्वेश्चन रिपीट होगा। तो आपने 20 में कितना का नंबर चाहिए, 70% तो काफ़ी हुआ है, 70% पे 62+ आ जाओ तो भी घना ही हुआ। परसेंट कोई कौन देखे 10th में 12th में और JVT में कोई ही परसेंट कौन पूछा, आपका 60% आ जाए 70 आ जाए तो काफ़ी है। तो 70 का फार्मूला वही है कि प्रीवियस ईयर 2 सालों पुराना पेपर ले लो, पेपर की ये तरीका हल करना है, 2 क्वेश्चन शुरू में आवे जमा राइट बे कर दो 2 कर दो एंड में एक लेसन प्लान तैयार कर लो। इन तरीके वहाँ पर मान लो BSTC सेकेंड ईयर को दे गया होगा ने एग्जाम, BSTC भी आपको एग्जाम क्लियर हो जाएगा और साथ में क्या कि वो सॉरी रीट पात्रता भी क्लियर हो जाएगी। फिर सब्जेक्ट बता दिए, फिर है कि साइको के जो मान लें कि आपके संज्ञान हो या कुछ मान संवेग हो या टॉपिक है, कुछ मान मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हो या तो वहाँ टॉपिक की कहते हैं साइको में उठाइयो, क्योंकि भाई BSTC सेकेंड ईयर में भी पूछा जाएगा और अपने रीट में भी पूछा जाएगा। तो इन तरीकों थोड़ा सा स्मार्ट तरीकों मन ने शांत रख के बिना घबराहट का अगर आप पेपर सेकेंड ईयर का BSTC सेकेंड ईयर का भी दे गया होगा और रीट का भी दे गया होगा नहीं तो दोनों ही पेपर के आपको क्लियर हो जाएगा। फिर की बात करें कि 17 जनवरी के बाद में समय कौन बचा ज़्यादा भी रीट के एग्जाम के लिए, तो 36 दिन फिर भी बचा जाएगा। एक दिन में इतना मान लो चैलेंजेस बना के ना हाँ मैंने क्लियर करना है रीट पात्रता, क्योंकि रीट पात्रता के जस्ट बाद ही क्या कि आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए क्या कि आप रीट मेंस को टारगेट बना के रीट पात्रता की तैयारी करोगा नहीं तो भी क्या कि आपको रीट पात्रता क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैंने पूरे मान 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के बता रखे हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को तैयार करोगे तो भी क्या कि आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाओगी। बस बात अटे है कि मन ना शांत रखो और घबराओ ना बिल्कुल भी। आज मैं भी देखूँ विषय में बहुत कम है और सिलेबस भी ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रखी है वो ही तैयार करो तो भी क्या कि आपकी रीट पात्रता आसानी क्लियर होगी और रीट मेंस की क्या यहाँ पे योग्य हो जाओगी। आज की इन्फॉर्मेशन किसी की लगी था छोटी सी तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी युवा बहन भाइयों तक है जगह से क्लियर को एग्जाम दे रहे हैं और साथ में रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।